नमस्कार दोस्तों, ग्रुप डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न हिस्ट्री से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन लूसेंट बुक से लिया गया है, इसलिए लूसेंट बुक रेलवे के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमने लूसेंट बुक से का ही रिविजन करना प्रारंभ किया है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ रिविजन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में घटना दी गई है और सूची 2 में बंगाल का तत्कालिक गवर्नर का नाम दिया गया है। ए में पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय बंगाल का तत्कालिक गवर्नर कौन था? इसमें होगा रोजर ड्रेक। द्वैध शासन लागू 1765 में हुआ था। तो उस समय तत्काल गवर्नर बंगाल का कौन था? रॉबर्ट क्लाइव होगा दोस्तों। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय तत्कालिक गवर्नर बंगाल का था वेनिस्टाट। बंगाल अकाल 1770 में हुआ था। तत्कालिक गवर्नर उस समय बंगाल का काटियार था दोस्तों। पलासी की युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी हेक्टर मुनरो ने, सी वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव ने, बी वॉरेन हेस्टिंग ने, सी हेक्टर मुनरो ने, या फिर डी चार्ल्स आयर फुट ने। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों हेक्टर मुनरो। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? ए 1757 से 1767 तक, या फिर बी 1764 से 1793 तक, सी 1765 से 1772 तक, या फिर डी 1760 से 1793 तक। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 1765 से 1772 तक। चलिए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों? बताइएगा। ए अवध का नवाब, बी हैदराबाद का निजाम, सी कर्नाटक का नवाब, या फिर डी मैसूर का राजा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी हैदराबाद का निजाम। ये सही आंसर होगा। छठा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो वायसराय कौन था? ए लॉर्ड हेस्टिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मिंटो, या फिर डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो इसका बी आंसर होगा सही दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से सही आंसर इसका होगा लॉर्ड कैनिंग। सातवां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? ए मैंगलोर की संधि, या फिर बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी मैसूर की संधि, या फिर डी बिदनूर की संधि। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, राजक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ए हेस्टिंग्स, बी कैनिंग, सी विलियम बेंटिक, या फिर डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी से डलहौजी। डलहौजी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिराय, या फिर बी गुरु हरिकिशन, सी गुरु गोविंद सिंह, या फिर डी गुरु तेग बहादुर। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी गुरु गोविंद सिंह। 10वां क्वेश्चन दोस्तों,
भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड वेलेस्ली, सी. लॉर्ड ऑकलैंड या फिर डी. लॉर्ड बेंटिक। कौन था दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए. लॉर्ड डलहौजी। चलिए 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी दोस्तों? इसका सही आंसर बताइएगा। ए. अंगद देव ने, या फिर बी. गुरु अमरदास ने, या सी. गुरु रामदास ने, या फिर डी. गुरु अर्जुन देव ने। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। 12वां क्वेश्चन दोस्तों। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए. हरराम, या फिर बी. हरकिशन, सी. गोविंद सिंह, या फिर डी. तेग बहादुर। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी. गोविंद सिंह जी ने। 13वां क्वेश्चन पे दोस्तों। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? ए. कैनिंग के द्वारा, या फिर बी. हेस्टिंग के द्वारा, या सी. क्लाइव के द्वारा, या फिर डी. कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा होगा दोस्तों सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी. क्लाइव। क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। 14वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? 1. हैदराबाद के निजाम, 2. अवध के नवाब, 3. मैसूर का राजा, 4. बंगाल के नवाब। इनमें से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1 और 2, बी. 2 और 3, या फिर सी. 1, 2 और 4, या फिर डी. 1, 2 और 3। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 1 हैदराबाद का निजाम, 2 अवध के नवाब, 3 मैसूर का राजा। ये तीनों ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। इनमें से सही सिख गुरुओं का सही कालक्रम क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। ए. नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, या फिर बी. तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, या फिर सी. गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, रामदास, या फिर डी. अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। क्या होगा सही आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी. अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। इसी प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, बी. ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, सी. ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, या फिर डी. अवध का नवाब और नेपाल। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए. ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? ए. मैसूर में, बी. कुर्ग में, सी. श्रीरंगपट्टनम में, या फिर डी. वांडीवास में। कहाँ हुई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी. श्रीरंगपट्टनम में। 18वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन भारतीय राज्य कब्जे में लिया गया था? तो इसमें क्या होगा सही आंसर दोस्तों? ए. झांसी, नागपुर, वो ट्रावनकोर, या फिर बी. झांसी, नागपुर, वो सतारा, या फिर सी.
झांसी, सतारा वो मैसूर, या फिर डी मैसूर, सतारा वो भगवानपुर। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर, सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। कौन थे दोस्तों ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल? ए कॉर्नवालिस, या फिर बी बेंटिक, सी डलहौजी, या फिर डी रिपन। कौन होगा दोस्तों जल्दी बताइएगा। बी बेंटिक होगा दोस्तों। इसका सही आंसर बी बेंटिक होगा। बोडियार डैश के शासक थे। बोडियार कहाँ का शासक था दोस्तों जल्दी बताइएगा। ए मैसूर रियासत का, या फिर डी ट्रावनकोर का, या फिर सी विजयनगर का, या डी होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैसूर रियासत। मैसूर रियासत का बोडियार शासक था दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? ए श्रीरंगपट्टनम, बी मैसूर, सी बेंगलोर, डी भाग्यनगर। कहाँ था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए श्रीरंगपट्टनम। 22वां नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा दोस्तों। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? यही बताना है। ए 1756 ईस्वी में, या फिर बी 1757 ईस्वी में, या फिर सी 1758 ईस्वी में, या फिर डी 1759 ईस्वी में। कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1758 ईस्वी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, या फिर सी विलियम बेंटिक, या डी लॉर्ड कैनिंग। कौन होगा दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक ने। 24 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग, या फिर डी रिपन ने। किसने किया था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग ने किया था दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए राजपूतों ने, बी मुगलों ने, सी सिखों ने, या फिर डी मराठों ने। किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मराठों ने। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि ऑप्शन ए इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया, या फिर बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, या फिर सी एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया, या फिर डी सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश के लिए रास्ता खुल गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन दोस्तों। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, या फिर बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, या फिर ऑप्शन सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना, या फिर ऑप्शन डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता दूर करना। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता
की नींव को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए अवध को, बी उड़ीसा को, सी बर्मा को या फिर डी संयुक्त प्रांत को। किसको मिलाया था दोस्तों? सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवध को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? किसने संकलित किया था आदि ग्रंथ दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गुरु अर्जुन देव ने। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, या फिर बी 1835 के मैकाले के मिनट से, या फिर ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से, या फिर ऑप्शन डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेनिस्टाट, 3 वॉरेन हस्टिंग, 4 कार्टियार। इसका सही कालानुक्रम क्या होगा दोस्तों? इसका सही क्रम होगा पहला एक हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वेनिस्टाट, तीसरा कार्टियार और चौथा होगा वॉरेन हस्टिंग। यानी कि 1 2 4 3 1 2 4 3 किसमें दोस्तों? बी। यानी कि इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, या फिर डी उपयुक्त में से तीनों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। इसका तीनों कारण था दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी कहा जा सकता है क्योंकि अलग अलग रियासतों में बटी हुई थी तो सबकी अलग अलग भावना थी। दूसरा वेस्टर्न हथियार उनके पास था, सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव भी था। बात तो सही है, ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन दोस्तों। 33 नंबर। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड डफरिन। किसके काल में किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग। 34 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड ऑकलैंड। क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा दोस्तों? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड ऑकलैंड या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ए शुजाउद्दौल, बी सादत खां बुरहान उल मुल्क या फिर सी सफदर जंग या डी शेर खां। कौन होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सादत खां बुरहान उल मुल्क।
37 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ए. जहांदार शाह, बी. फर्रुखसियार, सी. मोहम्मद शाह या फिर डी. शाह आलम टू। कौन होगा सही ऑप्शन, सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम टू। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए. अहमद शाह, बी. अज़ुद्दीन आलमगीर टू, सी. मोहम्मद शाह या फिर डी. शाह आलम टू। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अज़ुद्दीन आलमगीर टू। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ए. बेंटिक, बी. कॉर्नवालिस, सी. हेस्टिंग या फिर डी. वेलेस्ली। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग। 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। तो क्या था इसका प्रमुख कारण दोस्तों? ए. अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी. अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, सी. अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया या फिर डी. काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदार ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? पहला मोहनलाल, दूसरा राय दुर्लभ, तीसरा राजवल्लभ, चौथा मीर मदान या फिर पांचवा कादिम खां। कौन होगा दोस्तों? इसमें से होगा दोस्तों मोहनलाल एवं मीर मदान, मौसे मोहनलाल, मौसे मीर मदान। इसका 1 और 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 140 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, कहाँ घटी हुई थी? ए. मुर्शिदाबाद में, बी. ढाका में, कलकत्ता में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका दोस्तों, कलकत्ता। 43 पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुखी की काली रात आरंभ हुआ, यह किस बंगाल कवि का कथन था? ए. नवीन चंद्र सेन, बी. बंकिम चंद्र चटर्जी, सी. रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर डी. काजी नजरुल इस्लाम। कौन से कवि थे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर होगा ए. नवीन चंद्र सेन। 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को यानी कि द्वंद्व शासन के काल को डाकुओं को राज्य की संज्ञा दी है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन नंबर बी के एम पनिक्कर, ऑप्शन नंबर सी ताराचंद या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के एम पनिक्कर। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति दोस्तों? ए. वॉरेन हॉस्टिंग से, बी. लॉर्ड डलहौजी से, सी. हेनरी लॉरेंस से या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हॉस्टिंग से। किससे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हॉस्टिंग से। लॉर्ड हॉस्टिंग नहीं होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हॉस्टिंग। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ए. मोहम्मद रजा खान को, बी. रजा सिताब राय को या फिर सी. राय दुर्लभ को या फिर डी.
सैयद गुलाम हुसैन को। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? ए अमीचंद, बी मानकचंद, सी राय दुर्लभ या फिर डी राजा सिताब राय। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर डी शेर अली से। किससे दोस्तों, किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह शुजा से। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया, कौन था दोस्तों? कैप्टन पैम्पहेम, सर आयरकूट या फिर सी सर हेक्टर मुनरो या फिर डी जनरल गोडार्ड। क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर आयरकूट। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ए हरि सिंह नलवा, बी खड़ग सिंह, सी शेर सिंह, डी नैनीहाल सिंह। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ग सिंह।